गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 5th चैप्टर कर्तव्य बोध। हमने इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप सुना था, पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न, किसने श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा? हमने श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप संवाद पढ़ा था। ठीक है, उस वार्तालाप को देखकर आपको इन प्रश्नों का उत्तर करना है। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने किसने श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा? किसने कहा था? अर्जुन ने। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गांडीवधर कहकर किसे संबोधित किया है? श्री कृष्ण ने गांडीवधर किसे कहा है? इसका उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण ने गांडीवधर कहकर अर्जुन को संबोधित किया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, महाभारत में पितामह नाम से किसे संबोधित किया गया है? तो आपको ध्यान है, महाभारत में पितामह किसे कहा गया है? भीष्म को। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? महाभारत में पितामह नाम से भीष्म को संबोधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौरवों तथा पांडवों के गुरु कौन थे? कौरवों तथा पांडवों के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कौरवों तथा पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। ठीक है, प्रश्न था आपका, कौरवों तथा पांडवों के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? कौरवों तथा पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। ठीक है, अब है सोचिए और उत्तर दीजिए। सोचकर आपको इनके उत्तर देने हैं। कौरव और पांडव सेना के प्रमुख वीरों के नाम बताइए। आपको कौरव और पांडव सेना के जो प्रमुख वीर थे उनका नाम यहाँ बताना है। तो कौरव सेना के प्रमुख वीर कौन कौन से थे? कौरव सेना के प्रमुख वीर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और जयद्रथ थे। कौरव सेना के कौन कौन से वीर पुरुष थे? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और जयद्रथ। ये कौरव सेना के प्रमुख वीर थे। और पांडव सेना के प्रमुख वीर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पांडव सेना के प्रमुख वीर हैं अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु। पांडव सेना के कौन कौन से वीर हैं? अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु। ठीक है, अब है, अर्जुन युद्ध से क्यों विमुख हो रहा था? अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? तो इसका प्रश्न का उत्तर देखिए, अर्जुन युद्ध से विमुख इसलिए हो रहा था, अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपने स्वजनों, अपने गुरुजनों, अपने बंधु बांधवों का सम्मान करता था। वह उनके सामने शस्त्र नहीं उठाना चाहता था, वह उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता था, वो उनका सम्मान करता था, इसलिए वह उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था। अब है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए किस प्रकार तैयार किया? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था,
लेकिन श्री कृष्ण ने उनको युद्ध करने के लिए किस तरह तैयार किया? तो देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से अर्जुन के मन में एक सच्चा वीर और क्षत्रिय होने का भाव जगाया और उसे युद्ध करने के लिए तैयार किया। उसके मन में भाव जगाया कि एक वीर पुरुष का कर्तव्य युद्ध करना ही होता है, उसका एकमात्र धर्म होता है युद्ध करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से अर्जुन के मन में एक सच्चा वीर व क्षत्रिय होने का भाव जगाया और बताया कि युद्ध करना ही वीर पुरुष का एकमात्र धर्म होता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? अर्जुन को बताया था ना कि आत्मा अमर है, तो आत्मा के विषय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? तो उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य की आत्मा अमर है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो देखिए, आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र ग्रहण करता है, धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आगे प्रश्न है, सच्चे सन्यासी के विषय में कृष्ण ने क्या कहा? अब देखिए, आगे का प्रश्न है, सच्चे सन्यासी के विषय में श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा सन्यासी वह है, सच्चा सन्यासी तो वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है, वह किसी फल की इच्छा नहीं करता है। सच्चा सन्यासी किसी फल की इच्छा नहीं करता है। केवल ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। जो सन्यासी होगा, जिसे किसी फल की इच्छा नहीं होगी, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह किसी फल की इच्छा नहीं करता है। केवल ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। अब देखिए, आगे प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको इन खाली स्थानों को भरना है। पहला है, और उसके साथियों ने तुम्हें युद्ध के लिए विवश किया। किसने और किसके साथियों ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए विवश किया? दुर्योधन। तो पहले खालिस्तान में क्या आएगा? दुर्योधन। दूसरा खालिस्तान है कि दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो। किसकी दुर्बलता त्याग कर युद्ध करना है? हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जो पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। किस पर चलने पर नाश होना चाहिए? जो अधर्म पर चलते हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। चौथा प्रश्न है, वीर पुरुष की चिंता नहीं करते। वीर पुरुष किसकी चिंता नहीं करते?
हार जीत की। वीर पुरुष किसकी चिंता नहीं करते? हार जीत की। ठीक है, आगे का प्रश्न है, किसने किससे कहा? किसने किससे ये वाक्य कहे हैं? मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ये वाक्य किसने किससे कहा? मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ये वाक्य अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहे थे। किसने कहे थे? अर्जुन ने। किससे कहे थे? श्री कृष्ण से। ठीक है, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। किस स्थान से सभी वीरों को देख सकते हैं? किसने कहा था? ये वाक्य श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे। किसने कहे थे? श्री कृष्ण ने। किससे कहे थे? अर्जुन से। ठीक है, तीसरा है, क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य अर्जुन ने कहे थे। और किससे कहे थे? श्री कृष्ण से। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच कहाँ युद्ध हो रहा था? कौरवों और पांडवों के बीच कहाँ युद्ध हो रहा था? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में और चंडीगढ़ में। कहाँ हो रहा था? इसका उत्तर लिखेंगे कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अर्जुन का सारथी कौन था? आगे का प्रश्न क्या है? अर्जुन का सारथी कौन था? अर्जुन का सारथी था श्री कृष्ण। यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण। इनमें से क्या अमर है? तो आप बताइए, आत्मा अमर है या शरीर अमर है या मन अमर है या मस्तिष्क अमर है? तो यहाँ आपको उत्तर लिखना होगा आत्मा अमर है। ठीक है, अब है, कृष्ण के अनुसार कर्तव्य का पालन करने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक, नास्तिक, सन्यासी या खिलाड़ी? तो कर्तव्य का पालन करने वाला क्या कहलाएगा? सन्यासी। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, भाषा व्यवहार। भाषा व्यवहार में निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको इन शब्दों का अर्थ लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है चालक। चालक शब्द चलाने वाला, इसका अर्थ क्या होगा? चलाने वाला। ठीक है, वाक्य में प्रयोग, विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला या चलाने वाला चालक कहलाता है। इसका वाक्य में प्रयोग क्या लिखोगे? विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला या चलाने वाला चालक कहलाता है। दूसरा शब्द है चालक। चालक, चालाक। चालाक शब्द का क्या अर्थ होगा? चतुर। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या करोगे? श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत चतुर थे। ठीक है, दूसरा है अन्न। दूसरा शब्द क्या है? अन्न। अन्न का अर्थ होगा अनाज और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, किसान अपने खेतों में अनाज उपजाता है। ठीक है, और इसी का दूसरा शब्द है अन्य। अन्य का अर्थ होगा दूसरा। इसका वाक्य प्रयोग करना है, वह दूसरों पर भरोसा नहीं करता है। अब तीसरा शब्द है अचार। अचार, इसका अर्थ होगा एक चटपटा भारतीय व्यंजन। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है, सौरभ को आम का अचार पसंद है। आगे देखिए आचार। आचार का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार।
इसका वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, हमारे आचरण से ही हमारे संस्कारों का पता चलता है। ठीक है। अब है नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। गरम, गरम का भाववाचक संज्ञा होगा गर्मी। गहरा, गहरा का भाववाचक संज्ञा होगा गहराई। नारी, नारी का भाववाचक संज्ञा होगा नारीत्व। थकना, थकना का भाववाचक संज्ञा होगा थकावट या थकान। खींचना, खींचना का भाववाचक संज्ञा होगा खिंचाई। युवा, युवा का भाववाचक संज्ञा होगा यौवन। सुंदर, सुंदर का भाववाचक संज्ञा होगा सुंदरता। मुस्कुराना, मुस्कुराना का भाववाचक संज्ञा होगा मुस्कुराहट। ठीक है। बहना, बहना का भाववाचक संज्ञा होगा बहाव। बच्चा, बच्चा का भाववाचक संज्ञा होगा बचपन। लाल, लाल शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा लालिमा। प्यारा, प्यारा शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा प्यार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग जोड़िए और नए शब्द बनाइए। आपको यहाँ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। कर्ण, कर्ण में सु उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सुकर्ण। जय, जय में परा उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पराजय। शांति, शांति में ए उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बनेगा अशांति। धर्म, धर्म में ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा अधर्म। बल, बल में नि उपसर्ग जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा निर्बल। वश, वश में वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा विवश। तो बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर अपनी कॉपी में करना है। ठीक है। धन्यवाद।